हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुबारक। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम मराठी फिल्मों पर आधारित एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है चला चित्रपट बघूया। हिंदी में इसका मतलब हुआ आओ फिल्में देखें। इस सीरीज में हम मराठी की चुनिंदा बेहतरीन फिल्मों से आपका परिचय कराएंगे। इस कड़ी में आज की फिल्म है जोगवा, डायरेक्टर राजीव पाटिल की फिल्म। ये वो फिल्म है जो कुछ साल पहले मैंने अपने एक दोस्त को दिखाई थी, तो उसके बाद से वो मराठी सिनेमा का फैन हो गया था। जोगवा एक फिल्म के अंदर कई फिल्मों का कोलाज सा है। कई सारे मुद्दों को एक साथ छूने की बेहद प्रभावशाली कोशिश है। अंधश्रद्धा, देवदासी प्रथा, निरक्षरता, लैंगिकता, समलैंगिकता, सामाजिक अन्याय, दलित समाज की खस्ताहाली, क्या कुछ नहीं एक्सप्लोर किया गया है इस फिल्म में। खास बात यह कि इतने सारे मुद्दों को छूते हुए कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मुंह से बड़ा निवाला उठा लिया गया है। फिल्म नियर परफेक्ट है। कुछ फिल्में ऐसी होती है जिसके हर एक फ्रेम से आपको प्यार हो जाता है। मेरे लिए जोगवा एन ऐसी ही फिल्म है। ये फिल्म विचलित भी करती है और हिम्मत भी देती है। कहानी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर बसे एक गांव की है। जोगवा का मतलब है वो भिक्षा जो घर घर घूम के मांगी जाती है। हालांकि इसे मांगने वाले भिखारी नहीं हैं, ये भक्त हैं माँ यल्लम्मा के। इनका जीवन ही यल्लम्मा देवी को समर्पित है। लेकिन रुकिए, एक झोल है, ये मर्जी से भक्त नहीं बने हैं। अंधश्रद्धाओं के भयानक दुष्चक्र ने इन्हें इस जिंदगी में लापटका है। ये जिंदगी कैसे अभिशाप बनती है, ये सुली और तायप्पा के माध्यम से हम पर धीरे धीरे खुलता जाता है। इन 2 घंटों में क्या नहीं होता एक दर्शक के साथ। आप विचलित होते हैं, उलझते हैं, गुस्से से भर जाते हैं। देवी को अर्पित किए गए ऐसे मर्दों को जोगता और महिलाओं को जोगतिन कहते हैं। सुली अभी अभी जवान हुई है, उम्मीदों से भरी हुई है, स्वच्छंद और उन्मुख जिंदगी के सपने देखने वाली लड़की है। एक दिन उसकी चोटी बांधते वक्त माँ को उसके बालों में एक जट मिलती है। जट माने बालों का गुच्छा। माँ सन्नाटे में आ जाती है। जट का मिलना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। झाड़ फूक करने वाली लोकल ओझा ये फतवा सुना देती है कि देवी यल्लम्मा ने सुली को चुन लिया है। अब उसे अपना सारा जीवन देवी यल्लम्मा को समर्पित करना पड़ेगा। तमाम जिंदगी भीख मांगकर गुजारा करना होगा। सुली के पिता इस अन्याय को न होने देने की बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन धर्म का सिस्टम और समाज का अड़ियल रवैया उनके सामने चट्टान बनकर खड़ा है। उससे लड़ने की उनमें ताकत नहीं है। सुली को उस जिंदगी में कदम रखना ही पड़ेगा जहां दाखिला पाने की पहली शर्त अपनी तमाम इच्छाओं को कुचल देना है। उधर तायप्पा का केस सुली से ज्यादा भयानक है। उसे तो एक छोटी सी बीमारी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तायप्पा के पेशाब में खून आने लगा। उसकी इस बीमारी को देवी यल्लम्मा का प्रकोप माना जाता है। प्रायश्चित क्या है? तायप्पा को पूरी उम्र देवी की सेवा करनी होगी। इतना ही नहीं, ये काम उसे औरतों की तरह साड़ी पहनकर करना होगा। उधर तायप्पा है कि साड़ी पहनने के जिक्र भर से शर्म से पानी पानी हुआ जाता है। वो नहीं चाहता ये करना, पर सुली की तरह ही उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। इन दोनों की जिंदगी आपस में टकराती है। एक संगीत मंडली है। ये मंडली गांव-गांव घूमकर देवी रेणुका यल्लम्मा के गीत सुनाती है। उससे हासिल कमाई से अपना पेट भरती है। सुली और तायप्पा इसी मंडली का हिस्सा बन जाते हैं। आगे की जिंदगी बेहद कठिन है। जोगतिन को गांव की प्रॉपर्टी मानने की परंपरा है। जाहिर है यौन शोषण की हाजिरी तो लगनी ही है। हर आता जाता सुली को भोग लेना चाहता है। उधर तायप्पा भी इससे अछूता नहीं। उससे भी कईयों को उम्मीद है कि वो समलैंगिक संबंध तो स्थापित कर ही लेगा। उसके पास और चारा ही क्या है। मंडली के अंदर ही कई लोग उसे शिकार समझते हैं। बाहर की दुनिया तो उसका क्रूरता की सीमा तक मजाक उड़ाती है। थर्ड जेंडर को मिलने वाली तमाम मानसिक यंत्रणाएं उसके हिस्से भी आती हैं। उसका मन शर्ट पैंट पहनने को छटपटाता है। उसके अंदर का मर्द इस थोपे गए जनानेपन को फेंक देना चाहता है, लेकिन वो बेबस है और ये बेबसी भयानक है। ऐसे माहौल में भी प्रेम पनपता है। प्रेम तो खैर वैसे भी बेशर्म पौधा है, कहीं भी कभी भी उगाता है। दुनिया जहान के सताए सुली और तायप्पा थक हार कर प्रेम में ही पनाह पाते हैं। वैसे भी जिनका दुख साझा हो उनमें आपसी लगाव लाजमी है, लेकिन उन्हें तो प्रेम करने की परमिशन है ही नहीं। देवी को नाराज कैसे किया जा सकता है? जाहिर है धर्म की अवधारणाओं से एक बहुत बड़ा टकराव निश्चित है। इन 2 उपेक्षित आत्माओं का हश्र क्या होता है, ये फिल्म देखकर जान लीजिएगा।
जोगवा के कई सशक्त पहलू हैं। सबसे खास तो इसकी स्क्रिप्ट है, बेहद कसी हुई और टू द पॉइंट। एक भी सीन गैर जरूरी नहीं लगता। दरअसल जोगवा 3 उपन्यासों पर आधारित है, चौंडक, भंडार भोग और दर्शन। पहले 2 उपन्यास डॉक्टर राजन गावस ने लिखे हैं, तो दर्शन के लेखक चारुता सागर हैं। जोगवा के डायरेक्टर राजीव पाटिल अब दुनिया में नहीं हैं। 1 अक्टूबर 2013 को महज 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनका काम सदा रहेगा। जोगवा में राजीव पाटिल ने बेहद संवेदनशील ढंग से कहानी कही है। कोई हैरानी नहीं है कि इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता, 1 नहीं बल्कि पूरे 5। अभिनय की बात करें तो मुक्ता बर्वे और उपेंद्र लिमये ने कमाल कर दिया है। वो जब भी स्क्रीन पर होते हैं उनसे नजरें नहीं हटती। किसी एक्टर की सफलता इसी में है कि वो अपने किरदार का दर्द दर्शकों को महसूस करवाए। इस फिल्म में ये बार बार होता है, फ्रेम दर फ्रेम होता है। मुक्ता और उपेंद्र के अलावा बाकी कलाकार भी अपनी भूमिकाओं में सहज हैं। किशोर कदम, प्रिया अरुण बेर्डे, स्मिता तांबे, विनय आप्टे, सबने अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ पूरा न्याय किया है। अजय अतुल का संगीत फिल्म को और ऊंचाई पर ले जाता है। ये इतना शानदार था कि उन पर तारीफों की चौतरफा बारिश हुई। लल्लाटी भंडार और जीव रंगला जैसे गाने लूप पर चलाकर सुनने लायक बने हैं। अकेले जीव रंगला ने 3 नेशनल अवार्ड जीते थे। जोगवा ऐसी फिल्म है जिसे मस्ट वॉच फिल्मों की लिस्ट में तुरंत ऐड कर लेना चाहिए और जिसे पहली फुर्सत में देख भी लेना चाहिए। ऐसी ही शानदार मराठी फिल्मों के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए आपको हमारी ये सीरीज रेगुलर देखते रहनी चाहिए। साथ ही आप thelallontop.com भी देखते रहिएगा। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कीजिए।